के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी जैसे गानों से पूरी सड़कें जो है वो गुंजायमान है। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही, जिसमें बिहार और झारखंड में भी अलौकिक नज़ारा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संदीप और पटना से ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। दोनों से ही बात करेंगे। पहले रांची का एक बार रुख कर लेते हैं। संदीप, आप अभी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे माता के पहले सबसे पहले दर्शन कराएं और फिर लोगों से बातचीत करें कि 9वीं तिथि को कितना उत्साह है। आज ही यदि इस नवरात्र को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है और राजधानी रांची में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जयपवन परिसर में हैं और पूरे झारखंड में एक अनूठी पूजा के नाम से जाना जाता है जयपवन, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिमा स्थापित नहीं होती है माँ की, जो कलश स्थापना है उसके साथ नवरात्र की शुरुआत होती है और कलश के साथ ही यहाँ पे पूजा होती है। हालांकि आज नवमी का दिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नन्ही बच्चियाँ हैं, इन कुंवारी कन्याओं का सबसे पहले पूजा होगा। उसके बाद यहाँ पे जयपवन की जो परंपरा रही है, जो जयपवन के जवान हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उन हथियारों का आज यहाँ पे जो पूजन है वह शुरू होगा। आपको दिखलाना चाहेंगे जो यहाँ पे जो जयपवन के जो जवान हैं वे जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, उन हथियारों को यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाया गया है और कुंवारी कन्याओं की पूजन के बाद इन हथियारों का विधिवत पूजा जैप के जवानों के द्वारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं AK-47 इंसास, कार्बाइन, पिस्टल, सिक्सर, जो लॉन्चर हैं, रॉकेट लॉन्चर, ये सारे हथियार यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी पूजा होगी। और जयपवन इस विशेष पूजा के नाम से पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है और एक ऐसा जयपवन ही है जहाँ पे आज के दिन यानी नवमी के दिन हथियारों की पूजा होती है। और जो मान्यता है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो जो जैप के जवान हैं इन हथियारों का जो इस्तेमाल करते हैं तो माँ से आज के दिन यही आराधना पूजा करते हैं कि इनका हथियार कभी धोखा ना दे जो एक कार्य क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यदि इनकी कार्य क्षेत्रों की बात करें तो दुर्गम इलाकों में इनकी ड्यूटी होती है। जो VIPs हैं, मुख्यमंत्री से लेके जो मंत्री हैं, सबकी सुरक्षा में तैनात होते हैं और यही आज के दिन ये कामना माँ से करते हैं कि इनका हथियार कभी धोखा ना दे और इनका साथ हमेशा ये हथियार दे, ताकि ये जिस सुरक्षा में तैनात होते हैं तो उस सुरक्षा को बाखूबी तरीके से निभा सके। और यही खास है इस जयपवन परिसर का, जहाँ पे हर एक नवरात्र में माँ की प्रतिमा नहीं लगती है, कलश स्थापना के साथ माँ की संदीप, यहाँ की जो होती पूजा होती है वो 9 अनूठी होती है, बाकी सारे पंडालों से और बाकी जगहों से एक अलग पूजा होती है। फिलहाल एक बार रुक करते हैं पटना में हमारे ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राजीव जी, अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर जो तस्वीरें देखने को मिलती है नवरात्र के दौरान वो काफी भव्य होती है। जी देखिए तन्या, हम इस समय आपको सबसे पहले अपने दर्शकों का मां का दर्शन करवाते हैं। ये जो है श्री श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा समिति, ये बोरिंग कैनाल रोड में है और वैसायिक संघ गोरखनाथ मंदिर के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। ये पंडाल बनवाया गया है, यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है। आप देखिए कि पूजा पाठ शुरू है और कैमरामैन से कहेंगे कि जरा सा अंदर का दृश्य भी दिखाएं कि जो कलश स्थापना हुआ है, आज नवमी है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो नवरात्र है काफ़ी मायनों में खास है, क्योंकि माँ दुर्गे जो हैं वो हाथी पे सवार होकर के आ रही हैं और ये बहुत ही अच्छा मांगलिक है और हर मामले में मांगे, जो कि कृषि और धन्य धान्य में वृद्धि शुभ संकेत है। उनका जो प्रस्थान है मनुष्य की सवारी पर होगा, जिसको पालकी कहा जाता है। पालकी पर उनकी विदाई है और यह बहुत मायने में मतलब ये शुभ माना जाता है। और ये देखिए कि जो इनका आगमन है वो एक तरह से बहुत ही शुभ है और इसमें क्या होता है कि सभी लोग धन धान्य और कृषि, सबसे बड़ी बात है कृषि के लिए वर्षा सबसे शुभ माना गया है। वर्षा की कमी नहीं होगी। जरा कलश को दिखाइए, देखिए पूजा पाठ चल रहा है, कलश की स्थापना है हो चुकी है। चूंकि आज नवरात्र का नवमी है, शारदीय नवरात्र का नवमी है और आज के दिन ही हवन
पूजा होगा। जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि जो हवन की तैयारी चल रही है उसको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए इस तरफ। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी हमारे साथ बने रहे हैं और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संदीप, आप जैप-1 में मौजूद है और वहाँ की पूजा जो है वो अनूठी मानी ही जाती है। वहाँ के लोगों की जो मान्यता है वो भी काफ़ी अलग होती है। वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करें और जाने कि आखिरकार उनमें कैसा उत्साह है। बात करें तो आज नवमी का दिन है और हर एक जगहों पर एक विशेष आराधना होती है। खासकर यदि जैप-1 की बात करें तो आज यहाँ पे जो सबसे पहले जो कुंवारी कन्या है उनका पूजन होगा। उसके बाद जो अस्त्र हैं उनकी पूजा होगी और उसके बाद यहाँ पे बलि की जो प्रथा है वह भी होती है। उसके बाद बलि की प्रथा चलेगी और आप देख सकते हैं जो नन्ही बच्चियां हैं, कहीं ना कहीं आज कुंवारी पूजा जो होता है और माँ इन बच्चियों में विराजमान होती हैं। यही वजह है कि इन नन्ही कन्याओं का यहाँ पे पूजन अभी होगा। कुछ बच्चियां हैं, उनसे ही बात करते हैं। आज आप लोग माता के अवतार में हैं, आज आप लोगों की पूजा होनी है, कितना खुशी लग रहा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। इस दिन का इंतजार करते हैं आप लोग। आज क्या क्या होना है आप लोग? हम लोग को बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा। हम लोग को आज पूजा होगा। पूजा होगा, गिफ्ट भी मिलेगा। हाँ, तो क्या क्या गिफ्ट आया है आप लोगों के लिए? पता नहीं। सरप्राइज है। आज आप लोगों का पूजा भी होना है, कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है। इस दिन का इंतजार रहता है सालों भर। हाँ, अब हम लोग तैयार होंगे, फिर हम लोग को टीका लगाया जाएगा, फिर हम लोग को गिफ्ट दिया जाएगा, देन उसके बाद दे पता। आज आप लोग माता के रूप में हैं, आप लोग का पूजन भी होना है। बहुत एक्साइटमेंट है। क्या होगा? और हम लोग का पूजा होगा और माता को भी पूजा करा जाता है, तब हम लोग को पूजा करा जाता है, तो हम लोग को गिफ्ट भी मिलेगा। बहुत खुश है। आप देख सकते हैं इन बच्चियों के लिए बिल्कुल आज संदीप, जो गिफ्ट भी बच्चियां हैं रखा उनमें गया है एक यहाँ पे उत्साह और देखने को मिल रहा है कि गिफ्ट मिलेंगे और पूजा होगा, खाने को मिलेगा। वो लोगों में जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। राजीव जी से भी जान लेते हैं। राजीव जी, क्योंकि आज 9 कन्या पूजा होता है और देवी के 9 स्वरूपों के रूप में जो बच्चियां होती है उनकी पूजा होती है, उन्हें खाना खिलाया जाता है और उसके बाद कल पारण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां होती है उनमें भी काफी खुशी होती है। जी तान्या, हम इस समय आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्गा पूजा समिति के हवन की तैयारी चल रही है। ये देखिए समिति के सदस्यों के द्वारा जो हवन कुंड है उसकी सफाई चल रही है। हालांकि बगल में आप देखिए कि हवन भी चल रहा है। कुछ लोग पहले अपने व्यवस्था के अनुसार आकर के ये देखिए हवन कार्य हो रहा है और पंडित जी बगल में बैठ करके उनको हवन करा रहे हैं। और चूंकि आज हवन के साथ ही नौमी यानी कि नौमी की समाप्ति होगी और पूजा संपन्न होगा, कुंवारी कन्याओं को खिलाया जाएगा। हालांकि पारण का तिथि कल है। पंडित जी, आज हवन आप करवा रहे हैं नौमी का, क्या क्या है आज शुभ और कैसे लोग पूजा पाठ करें और क्या कन्याओं को खिलाए, लेकिन पारण को लेकर के क्या? पारण को लेकर ये है कि आज तो नौमी तिथि है, 3 बजे तक, 3 बजे के अंदर हवन कर्म हो जाना चाहिए और हवन कर्म करने के बाद ही लोग पारण करेंगे। लेकिन नमक आज नहीं खाएंगे, नमक कल खाएंगे, क्योंकि नवमी का व्रत आज ही है। हवन कर्म करने के बाद मिष्टान से हवन करें, खीर से हवन करें, पूरी से हवन करें, यथाशक्ति जिनको जो पार लगे उनको हवन करना चाहिए। आप हवन करने आए हैं, क्या क्या है प्रयोजन? आज चूंकि नवरात्र किए हुए हैं क्या? हाँ, नवरात्र नहीं किए हुए हैं, लेकिन माँ दुर्गा के प्रति काफ़ी आस्था है और हर साल करीब 26 साल से ये हम हवन करते आ रहे हैं और इस मंदिर में आ रहे हैं और हमेशा पूजा पाठ करते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भी राजीव जी, आपके जो साथ बच्चे हैं। हैं उन्हें तो जी, खुशी हमारे होती ही है और आज का दिन काफी खास माना जाता है, जिसको लेकर लोगों में काफी खुशी होती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका भी, और संदीप आपका भी एक अनोखी तस्वीर दिखाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि शारदीय नवरात्र की आज 9वीं तिथि है और ऐसे में सभी लोगों में उत्साह है। कन्या पूजन भी आज होना है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।